हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि आया हुआ है जेएसएससी इंटरमीडिएट लेवल पंचायत सेक्रेटरी कंबाइंड एग्जामिनेशन 21/1/2018 में, जो कि कुछ ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है जैसे कि आप देख रहे हो। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल इन झारखंड एसोसिएटेड विथ वर्कशॉपिंग कैटल। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए दिवाली, बी होली, सी सोहराय, डी सरूल। तो इसका आंसर है सी सोहराय। सोहराय क्या होता है दोस्तों? सोहराय एक कैटल फेस्टिवल है जिसमें जानवरों की पूजा की जाती है और ये धान की कटाई के टाइम ये पूजा की जाती है और इसका दूसरा नाम है सोहराय का बंदना। ठीक है। और ये जो ऑप्शन डी है सरूल, ये सरूल से हम लोग क्या समझते हैं? सरूल ये त्योहार है, ये न्यू ईयर, ये आदिवासियों का, ट्राइब्स का न्यू ईयर का त्यौहार है। इस त्यौहार में डांस किया जाता है बहुत सारे ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लैंग्वेज ऑफ नॉर्दर्न मुंडास। इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो लैंग्वेज है वो नॉर्दर्न मुंडास बोलते हैं। ऑप्शन क्या है इसमें? ए संथाली, बी हिंदी, सी मुंडारी, डी खड़िया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है संथाली। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द डैश कलर्ड राशन कार्ड इज गिवन टू द बेनिफिशियरीज ऑफ द अंत्योदय अन्ना योजना इन झारखंड। इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कलर का राशन कार्ड है जो ये बेनिफिशियरीज को दिया गया था अंत्योदय अन्ना योजना झारखंड में। तो कौन सा कलर का कार्ड है दोस्तों? ये इसमें ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, जिसमें है पिंक, ब्लू, येलो, व्हाइट, जिसमें आपका सही आंसर है येलो। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। When did जयपाल सिंह became the leader of छोटा नागपुर आदिवासी महासभा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयपाल सिंह कब लीडर बने छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के? तो इसका आंसर है 1939। इसका आंसर 1939 है, जो कि यहाँ जो भी 4 ऑप्शन दिए वो 4 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, गलत है। इसका सही आंसर 1939 है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जयपाल सिंह से क्या क्या क्वेश्चंस और समझ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि जयपाल सिंह को और किस नाम से बुलाया जाता है? मरंग गोमकी। ठीक है दोस्तों। और इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी 1903 को हुआ था। ठीक है। और ये मुंडा ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खेल में पार्टिसिपेट किया था, जो कि ये समर ओलंपिक्स था एम्स्टर्डम में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इन 1928 और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाया था। ठीक है। और ये कैप्टन थे इंडियन फील्ड हॉकी टीम के। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कह रहा है विच ऑफ दिस ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स इज सिचुएटेड इन देवघर। इसमें पूछा जा रहा है कि जो ज्योतिर्लिंग टेम्पल है सिचुएटेड इन देवघर, ये ज्योतिर्लिंग टेम्पल है देवघर में, ये कहाँ पे है? तो इसमें जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ए बी सी डी, महाकालेश्वर में है, ओमकारेश्वर में है,
या बैद्यनाथ में है या फिर ग्रीष्णेश्वर में है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, बैद्यनाथ में है। ठीक है, और ये जो ए है महाकालेश्वर टेम्पल, ये आपका एमपी में है, एमपी के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और ये जो आपका बी है ओमकारेश्वर टेम्पल, ये भी आपका एमपी में है, जो कि एक खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, और ये जो आपका डी है ग्रीष्णेश्वर, ये आपका महाराष्ट्र में आता है। ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हु अमॉन्ग दीज हैव नॉट बीन ऑनर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है उसे, जो कि है ये ऑप्शन यहाँ पे। ऑप्शन है यहाँ पे आपका ए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी, प्रेमलता अग्रवाल या राम दयाल मुंडा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो आंसर है उसका आंसर होगा आपका ये क्वेश्चन ए, ये ऑप्शन होगा शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। ठीक है, और ये जो आपका महेंद्र सिंह धोनी है, इनको तो कौन नहीं जानता है, ये हमारे इंडिया क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, और इनको अवार्ड मिल चुका है ये पद्मश्री का, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इनको ये मिला था 2009 में। ठीक है, 2009 में मिला था। और ये जो हमारी प्रेमलता अग्रवाल है, ये झारखंड की माउंटेनर है, फीमेल माउंटेनर है, और इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था झारखंड में, और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2013 में। ठीक है, और ये जो हमारे राम दयाल मुंडा है, ये एक इंडियन स्कॉलर थे जिनको 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ आर्ट, इनके आर्ट के फील्ड में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बता रहा है विच वन ऑफ दिस इज द एंशिएंट मेटल क्राफ्ट ऑफ द ट्राइबल्स फ्रॉम झारखंड। इसमें आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एंशिएंट मेटल क्राफ्ट है ये ट्राइबल्स में फ्रॉम झारखंड का है। ठीक है, ये एंशिएंट मेटल क्राफ्ट, एक मेटल क्राफ्ट मीन्स ये एक तरह का ये स्टैचू होता है मेटल का। इट इज़ अ मेटल क्राफ्ट टेक्निक, ये एक मेटल क्राफ्ट टेक्निक है जो कि झारखंड में पाया जाता है, मतलब बनाया जाता है, जो कि इसमें से क्या कहलाता है, ए धोकादा, छ नटुआ, घटवारी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह है ढुकाड़ा। ढुकाड़ा या ये कहलाता है मेटल क्राफ्ट टेक्निक। इसे मेटल क्राफ्ट टेक्निक बोलते हैं, जिसमें स्टैचू बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती है बहुत तरह की। ठीक है, और ये इंडिया में 4000 साल से ईयर्स से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बी क्या है। बी से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं कि छ से हम क्या पता चलता है, छ एक तरह का क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, ट्राइबल डांस है, फोक डांस है, जो झारखंड में किया जाता है। ठीक है, ये है आपका नटुआ। नटुआ क्या है, नटुआ भी एक डांस फॉर्म है जो कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ दिस कोल्ड रीजन्स इज नॉट इन झारखंड। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कोल्ड रीजन है जो झारखंड में नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए झिलीमिली, झरिया, उतार, औरंगाबाद। तो जो कि झारखंड में नहीं पाया जाता है वो है झिलीमिली, और ये झिलीमिली आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो कि एक कोल्ड रीजन एरिया है। और ये जो आपका झरिया है, ये तो झरिया आप तो जानते ही होंगे, कोल माइन के लिए फेमस है, जो कि है धनबाद में। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है छोटा नागपुर प्लेटो इज मेड ऑफ डैश स्टोन्स। इसमें पूछा जा रहा है कि जो छोटा नागपुर प्लेटो है, छोटा नागपुर की जो पठार है, वो किस स्टोन से बनी हुई है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, A, B, C। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका डी, प्री कैम्ब्रियन एज से बना, प्री कैम्ब्रियन स्टोन से बना हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आयरन एंड स्टील बिजनेस यूनिट्स आर स्टैब्लिश्ड इन झारखंड। कितने आयरन और स्टील यूनिट्स है हमारे झारखंड में। ये तो आप सभी को पता ही होगा कितने यूनिट्स है हमारे झारखंड में। आयरन और स्टील के 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, वो 2 यूनिट्स कौन से हैं, एक है आपका टिस्को, ठीक है, जो कि 1907 में बना था। ठीक है, और टिस्को की फुल फॉर्म है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। और आपका दूसरा है आपका ये बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, जो कि बोकारो स्टील सिटी में है। और ये कब बना था, ये आपका 1965 में बना था। ठीक है, और आपका जो 11 है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स इन झारखंड हैज बीन नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ बिरसा मुंडा। ये कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो कि झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम से बनाया गया है। जैसे कि ऑप्शन इसमें आप देख रहे हो, एयरपोर्ट है, ऑप्शन नंबर A, B, C, D, सेंट्रल प्रिजन है, एथलेटिक स्टेडियम है, ऑल ऑफ देवम। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका डी, ऑल ऑफ देवम। इसमें आपका सारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015। तो आप में इसमें पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्या था झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का, जो कि 2015 में आया था। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका एक है, टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन स्टेट, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, टू मेक इम्प्रूवमेंट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका डी, जो कि होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 13, जो कि इसमें पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन झारखंड। तो झारखंड में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C, जिसमें दिया आपका 81, 86, 90, 60। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका 81 होगा। ठीक है, पहले क्या था कि पहले 81 + 1 आपका 82 था। ठीक है, टोटल 82 था। जो 1 है ये आपका नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के द्वारा। ठीक है, जो कि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता, वो एक एंग्लो इंडियन होता था। ठीक है, बट झारखंड में अब एंग्लो इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है, जिसके वजह से ये एक नॉमिनेट सीट को हटा दिया गया है, जिसके वजह से अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 81 सीट्स ही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका थ्रू विच सिटी इन झारखंड डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। इसका मतलब ये है कि हमारे झारखंड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, कौन से शहर से पास होती है, जो कि इसमें ऑप्शन है आपका A, B, C, D। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका रांची है। ठीक है, रांची है, और रांची के ये उकरिद विलेज, ये आपके उकरिद विलेज से ओरमांझी लाइन से पास होती है। ठीक है, उकरिद, ये आपके उकरिद विलेज से पास होती है ओरमांझी। ठीक है, और ये आपका NH-33 हजारीबाग रांची एक्सप्रेस हाईवे से पास होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतना चीजें पता चलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द ताना भगत मूवमेंट।
तो इसमें से पूछ रहा है आपसे कि ऐसा इसमें से कौन सा ट्राइब से जो पार्टिसिपेट किया था ताना भगत मूवमेंट में। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका मुंडा, खड़िया, संथाल, उरांव। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका उरांव। ठीक है, तो उरांव हमारे झारखंड के सबसे मतलब कि सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ट्राइब है। फर्स्ट कौन कौन सी है? पहले आपके आती है संथाल, ठीक है, फिर आती है उरांव, फिर आपकी आती है मुंडा, फिर आपकी आती है हो। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका 16 आता है। इसमें आपको पूछा गया विच ऑफ दिस क्रिकेटर्स वाज बॉर्न इन रांची। इनमें से कौन सा क्रिकेटर है जो रांची में बॉर्न हुआ है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। ये रांची के हैं, जो रांची में पैदा लिए। ठीक है, और ये सौरभ तिवारी आपके कहाँ के हैं? ये आपके रामगढ़ के हैं। और ये आपके वरुण अरुण कहाँ के पता है? जमशेदपुर के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग, जिसमें बोल रहा है हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बॉर्डर्स विद झारखंड। इनमें से कितने स्टेट्स हैं हमारे झारखंड से जो बॉर्डर से सटते हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन है 5, 4, 6, 3। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए हम बना के दिखा सकते हैं कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में आपका बिहार आता है, ठीक है, और ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल आता है 2, साउथ में आपका उड़ीसा आता है, ठीक है, और आपका ये साउथ वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, और आपका ये नॉर्थ वेस्ट में आपका यूपी आता है। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके यहाँ टोटल 5 स्टेट्स हो गए जो झारखंड से बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 18 बोल रहा है आपका फ्रॉम विच माइन इज टाटा स्टील लिमिटेड सप्लाइड आयरन ओर फ्रॉम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए कलोल, बी नौमुंडी, सी कोरबा, डी कंजोर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नौमुंडी। ठीक है, जो कि ये हमारा वेस्ट सिंहभूम में आता है और ये जमशेदपुर के पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग, जो कि है विच ऑफ दिस रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू छोटा नागपुर प्लेटू। इनमें से कौन सा जो रिवर है जो छोटा नागपुर प्लेटू से नहीं बहता है? नॉर्थ कोयल ये भी बहता है, स्वर्ण रेखा ये भी बहता है, बराकर ये भी बहता है। तो तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों में से जो तीनों रिवर वो बहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बता रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज लाइमस्टोन फाउंड। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन मिलते हैं? ठीक है, तो ये पलामू में मिलता है, वेस्ट सिंहभूम में मिलता है, रांची में भी मिलता है। ठीक है, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। और जो हमारा पलामू है ये हमारा पलामू डिवीजन में आता है। ठीक है, और ये जो हमारा वेस्ट सिंहभूम है ये हमारा कोल्हान डिवीजन में आता है। ठीक है, और ये जो हमारा रांची है ये हमारा साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में आता है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जैसे कि 21 पे विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स हजारीबाग एंड बहारोगदा। तो 21 का ये आंसर होगा हमारे ये NH33। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी से कौन सा स्पोर्ट एसोसिएटेड है? तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि दीपिका कुमारी को कौन सा स्पोर्ट्स है जो खेलती है वो है आर्चरी, तीरंदाजी, है कि नहीं? अब है आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 हु इज द ऑथर ऑफ झारखंड कासल ऑफ ग्रेव्स। तो इसमें आपका ऑप्शन है शिबू सोरेन, अनुज लूगन, विक्टर दास, तुहिन सिन्हा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका विक्टर दास। ओके,
ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस नॉवेल्स इज बेस्ड ऑन मुंडा रेबेलियन। ठीक है, आपका ये मुंडा रेबेलियन में कौन सा नॉवल बेस्ड है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन है समर सेस है, आर्यन अधिकार, सुल्तानात को सुनो गांव वाला, रग दरबारी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है आपका बी आर्यन अधिकार। ठीक है, अब आप आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पूछ रहा है आपसे छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था। तो ये तो सब जानते हैं 1908 में ये पास हुआ था। और जो CNT एक्ट है ये 4 डिवीजन में लागू हुआ था, जो कि वो डिवीजन्स है नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू डिवीजन, कोल्हान डिवीजन। ठीक है, और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। ये कहाँ पे स्थित है। 26 का ये आपका जो आंसर होगा ये आपका रांची में स्थित है। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27 में जो कि पूछ रहा है आपसे यूरेनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स माइंस इन। कि जो यूरेनियन UCI है लिमिटेड ये कहाँ से माइंस ऑपरेट करता है, कहाँ से माइंस, कौन सा माइंस यूरेनियम लाता है। जो कि इसमें ऑप्शन है आपका ABC जादूगोड़ा, तुरामडी, बगजाता। ये तीनों से UCI माइंस ऑपरेट करता है। ठीक है, जादूगोड़ा जो कि हमारे ईस्ट सिंहभूम में है, तुरामडी हमारा भी ईस्ट सिंहभूम में है, बगजाता भी ईस्ट सिंहभूम में है, सब आसपास में ही है ईस्ट सिंहभूम के। ओके, आपका ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जो कि पूछा है आपसे बिरसा मुंडा उलगुलान रेबेलियन टुक प्लेस इन। ओके, ये कौन से ईयर में रेबेलियन हुआ था। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका 1895 है, जो आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये ईयर्स आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 हु वाज द गवर्नर ऑफ झारखंड व्हेन प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन 2013। गवर्नर कौन था 2013 में जब प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन ये है वटिका शंकर नारायण, सईद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, MO हसन, फारूक मरिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सईद अहमद, हमारे गवर्नर थे उस टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है आपका विच ऑफ दिस इज आर द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड। इनमें से कौन सा हमारा मेन इंडस्ट्रीज है झारखंड में। तो जो कि आप ऑप्शन देख रहे हैं मिनरल बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों के तीनों ही हमारा मेन इंडस्ट्रीज है झारखंड के। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब आपका ये 31 क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम झारखंड हैज सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल लीडर है झारखंड का जो कि गवर्नर भी रह चुका है मध्य प्रदेश का। जो कि ये इसका सही ऑप्शन है आपका रामेश्वर ठाकुर। ठीक है, चलिए अब आगे आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि है व्हेन वाज द फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड इन झारखंड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा। ठीक है, इसमें से पूछ रहा आपसे व्हेन वाज द फर्स्ट, कौन ये पहला लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड किया गया था झारखंड में नेशनल रूरल नरेगा के द्वारा, जो कि कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपका ऑप्शन है ABCD जिसमें से आपका सही आंसर है C 2009। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आपका टोटल 32 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपको डिटेल वे में सब कुछ बताया। मैं और लंबा नहीं जा सकती, मैं आपको और भी बता सकती थी बट ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल के साथ न्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आपको और डिटेल में बताऊँगी जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा था ये प्रीवियस ईयर का मतलब कुछ पास्ट ईयर का क्वेश्चंस था जो कि हमने डिस्कस किया, जो कि JSSC के इंटीमेट एग्जाम में आ चुके थे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।